तो बच्चों हमारा टॉपिक है आज का लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि गुणनखंड व गुणज क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त कैसे करेंगे और इसमें कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप वो सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आप देंगे उसमें वो क्वेश्चन मिल ही जाएगा, उस तरह का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो मैं आपको कुछ टाइप्स बताऊंगा, उस टाइप्स के ही क्वेश्चन लघुत्तम समापवर्त में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणनखंड व गुणज क्या होता है। तो इसको हम आसानी से जान सकते हैं। लिखा हुआ है यदि दो संख्याएं a व b हैं, कोई दो संख्याएं हमने ली हुई हैं a व b, ठीक है, और a b को पूर्णतः विभाजित करता है, a b को पूर्णतः विभाजित करता है, तो a b का गुणनखंड है। a क्या है? b का गुणनखंड कहलाता है और b a का गुणज होता है। b क्या होगा? a का गुणज होगा और a क्या होगा? b का गुणनखंड कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने a इज इक्वल टू 5 लिया हुआ है और b इज इक्वल टू 15। हम क्या कर रहे हैं? b को a से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 15/5 आंसर कितना है? 3। शेषफल होगा 0। तो हमारे पास दो नंबर थे, एक नंबर था 5 और दूसरा था 15। हमने 15 से 5 को किया डिवाइड, आंसर आया 3। शेषफल कुछ बचा नहीं, तो 5 जो है 15 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। 5 15 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, शेषफल 0 है। इसलिए क्या हो गया हमारा? जो 5 हो गया हमारा, 5 15 का गुणनखंड है। 5 क्या है? 15 का एक गुणनखंड है और 15 क्या है? 15 5 का एक गुणज है। तो 15 क्या हो जाएगा? 5 का एक गुणज हो जाएगा। अब हम इसके आगे देखेंगे कि हम किस तरीके से लघुत्तम समापवर्त का डेफिनेशन क्या होता है। तो बच्चों लघुत्तम समापवर्त होता क्या है? तो हम कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। उदाहरण के लिए हमने लिया हुआ है कोई दो संख्या है 4 और 6। तो 4 और 6 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा वह छोटी से छोटी संख्या में ही बतानी है जो 4 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए और 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 और 6 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 12। देखिए कैसे, अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 आएगा। अगर हम इसको 6 से भी डिवाइड करेंगे, अगर इसको हम 6 से भी डिवाइड करेंगे तो भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 4 और 6 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो 12 होगा। हम आसानी से लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। तो निकालने का जो तरीका है वो हम कैसे करते हैं? हम लेंगे 4 और 6, इनका हमें निकालना है। हमारे पास प्रश्न है 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, ज्ञात करो। तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। हम पहले 4 के अभाज्य गुणनखंड पता करेंगे कि 4 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, और फिर हम 6 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे हम छोड़ देते हैं, जहाँ 1 आ जाएगा। फिर इसको हम 6 को लिखेंगे और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब अगर हमें इनका लघुत्तम निकालना है तो हमें क्या करना है? हमें देखना है कि 4 का जो हम गुणनखंड किए हैं वो क्या हुआ है? वो हुआ है 2 की घात 1 एक बार आया है, और 3 की घात 1 2 की घात 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2।
कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 2। और इधर 6 आया है, 6 को लिखेंगे 2 गुणते 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 और गुणते 3। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 की घात 2 है और यहाँ पे 2 की घात 1 है और यहाँ पे 3 की घात 1 है। तो 2 की घात में हमें जिसकी सबसे बड़ी घात है उसको लेना है। एक तो हमारे पास क्या लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्त किसका निकाल रहे हैं हम। एक हम देखेंगे 2 का घात जो हमारे पास बड़ा है वो किसका बड़ा है। एक तो 2 की घात 2 बड़ी है, तो जिसकी घात बड़ी है उन संख्याओं को हम लेंगे। तो 2 की घात 2 और 2 की घात 1 में से 2 की घात 2 को ही चुनेंगे। और 3 की घात 1 है तो इसको 3 की घात 1 ले लेंगे, क्योंकि इसमें कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसको जब हल करेंगे तो हमें पता है 2 की घात 2 4 होता है और 3 की घात 1 का वैल्यू 3 होता है। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। तो ये जो मेथड था इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त निकालना। अब एक दूसरा है मेथड जिसको भाग विधि कहते हैं। तो भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो भाग विधि से निकालने के लिए हम एक कोई प्रश्न लेंगे। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है कि 15, 30 और 45 का लघुत्तम समापवर्त हमें निकालना है। तो बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कॉमा लगा के ऐसे लिख देंगे 15, 30, 45। फिर हमें किसी ऐसे अभाज्य संख्या से इसमें भाग देना है जिसमें कम से कम 2 नंबर विभाजित हो जाए, कम से कम 2 नंबर विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम देखो, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 नहीं कटेगा, 15 नहीं विभाजित होगा और 45 भी नहीं विभाजित होगा, 30 तो हो जाएगा। तो कम से कम 2 नंबर होने चाहिए, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15। और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 10 और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 5 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इसका इसका और इनका इनका क्या करना है, गुणा कर लेना है। 3 × 5 × 2 × 3। तो लघुत्तम समापवर्त तब हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल है। हमें 3 मिला था, 5 मिला है, 1 तो लिखने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है, गुणा कर रहे हैं। फिर हमें क्या मिला है, फिर हमें मिला है 2 और इधर क्या मिला है 3। आपस में गुणा करेंगे, 3 और 5 का गुणा करते हैं तो हमें पता है 15 आता है और 2 और 3 का गुणा करते हैं तो 6 आ गया। 15 का 6 में गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 90। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 19। तो हम 15, 30 और 45 का लघुत्तम समापवर्त कितना निकलेगा, 90। अब देखो ये जो 90 है ये तीनों संख्याओं से विभाजित है। ये छोटी से छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है जो 15 से भी पूरा पूरा विभाजित है, 30 से विभाजित है और 45 से विभाजित है। बहुत और बड़ी संख्याएं हमको मिलेंगी, जैसे हम कहेंगे कि 180, 180, 180 भी क्या है, 180 भी 15 से डिवाइड होगी, 30 से भी डिवाइड होगी, 45 से भी डिवाइड होगी। लेकिन ये सबसे छोटी संख्या नहीं है। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 90, जो कि 15 से भी डिवाइड है। हमें पता है कि 15 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 6 बार जाएगा, 15 छक्का 90 होता है। और 30 से भी डिवाइड करेंगे तो 30 तियाँ 90 होता है और 45 से भी डिवाइड करेंगे तो 45 दूना 90 होता है। तो इस तरीके से हम लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। तो क्या कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 90 15 से भी विभाजित है,
30 से विभाजित है और 45 से भी विभाजित है, इसलिए 90 जो है 15, 30 और 45 का लघुत्तम समापवर्त है। तो बच्चों मैं आपको कुल 5 टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लघुत्तम समापवर्त से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टाइप है जिसको मैं टाइप फर्स्ट कह रहा हूँ, तो उसको मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है। तो मैं 5 ही क्वेश्चन लिखूंगा और वो इस वीडियो पे 5 क्वेश्चन ही बताऊंगा और वो पांचों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर ये टाइप 5 में से आपको क्वेश्चन लघुत्तम समापवर्त से रिलेटेड मिल जाएगा। तो सबसे पहला टाइप का देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 12, 16 व 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो कि 4 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए, 16 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी वो डिवाइड हो जाए। 4 से भी पूरा पूरा भाग जाए, 12, 16 और 20 से भी वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका सीधा मतलब है कि हमें वो जो संख्या निकालनी है वो क्या निकालना है, केवल लघुत्तम समापवर्त ही निकालना है। तो हमें 4, 12, 16 व 20 का जो लघुत्तम समापवर्त आएगा वही छोटी से छोटी संख्या होगी जो 4, 12, 16 व 20 से विभाजित होगी। तो देखिए करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे 4, 12, 16 और 20। हमें क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से इनको डिवाइड करना है जो कि प्राइम हो और 2 नंबर कम से कम डिवाइड हो जाए। तो देखिए 2 से अगर करेंगे तो 4 भी डिवाइड होगा, 12 भी होगा, 16 भी होगा, 20 भी होगा, सारे ही हो रहे हैं। तो हम 2 से ही इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर देखते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए हमें सीधे हम अगर गुणा कर ले तो भी हमारा आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि हम 3 से काटेंगे तो 3 कटेगा अकेले, 2 से काटेंगे तो 4 अकेले कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 ही कटेगा। कोई ऐसी संख्या नहीं है हमारे पास जिससे 2 नंबर डिवाइड हो जाए। तो कुछ नहीं करना है हमें, अब लघुत्तम समापवर्त निकाल लेना है। तो क्या लिखेंगे हम, 2 गुणते 2, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5। गुणा करेंगे आपस में इनका, देखेंगे क्या निकलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो हम 2 का 5 में गुणा करते हैं तो आसानी से हो जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा हमारा, 2 का 3 में गुणा किया तो 6, 6 हुआ, 2 3 6 और 6 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो इस तरीके से 24 आ गया और 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, 240। तो वो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, 240। तो 240 वो संख्या है जो 4 से भी कटेगा, सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाएगी और 12 से विभाजित हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी और 20 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या 240 है जो कि 4, 12, 16 व 20 से पूर्णतः विभाजित है। बच्चों हमारा क्वेश्चन है ये टाइप सेकंड का है, जो कि मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो किस टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको मैंने टाइप सेकंड लिखा है और क्वेश्चन सेकंड है। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो 10, 12, 15 व 18 से भाग देने पर 5 शेष बचा रहे। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे
मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ, जिसे जिसे 10, 12, 15, 18 से भाग देने पर 5 शेष बचा रहे। तो 10 से भी भाग दें तो पूरा डिवाइड हो जाए, 12 से भी भाग करें तो डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी भाग करें तो डिवाइड हो जाए। और होना क्या चाहिए, हर दशा में 5 जो है वो शेष फल बचा ही रहना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसमें कि 10, 12, 15 और 18 से भाग चला जाए। पहले तो हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या बतानी है जो कि 10, 12 और 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सीधी बात है कि हमें क्या करना है, हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। किसका निकालना है लघुत्तम समापवर्त, हमें निकालना है 10 का, 12 का, 15 का और 18 का। पहली बात तो ये है कि हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जिसमें 10, 12, 15 और 18 से भाग देने पर 5 हर दशा में कह रहा शेष बचा रहे। तो 10 से भाग दें तो भी 5 आए, 12 से भी भाग दें तो भी शेष 5 आए, और 15 से भाग दें तो भी शेष 5 आए, और 18 से भाग दें तो भी शेष 5 आए। तो पहले तो हमने क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो 10, 12, 15 और 18 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो वो जो विभक्त होने वाली संख्या होगी वो क्या होगी, इन सब का लघुत्तम समापवर्त। अब हमें 5 शेष और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका लघुत्तम समापवर्त आएगा उसमें 5 और जोड़ देंगे तो हमें अभीष्ट संख्या, जो हमें संख्या चाहिए थी, वो मिल जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास संख्या क्या है, 10, 12, 15 और 18। 10, 12, 15 और 18 देखेंगे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, 12 को डिवाइड करेंगे 6, 15 डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 9। 18 को डिवाइड करेंगे 9। अब देखते हैं, 2 से डिवाइड होने वाली केवल 6 ही है। तो 2 से ना डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। 3 2 जा 6, 3 दूना 6 होता है, 2 लिख दिया। 3 5 15, 5 लिख दिया, और 3 त्रिका 9। ठीक है। अब देखते हैं, 5 ऐसा है जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 5 2 बार आया है। तो हमें ऐसी संख्या से डिवाइड करना है कम से कम 2 संख्या उसमें विभाजित हो जाए। तो 5 है हमारे पास, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी 1 बचेगा, और यहाँ पे 3। अब हम इसका लघुत्तम समापवर्त गुणा करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो किसी दोनों संख्या 2 बार डिवाइड हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैं कुछ लिखूं तो वो 2 संख्याएं डिवाइड हो जाए। तो गुणा कर लेंगे आपस में। तो हम जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 3। क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 3। तो वही लिखा है 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 3। जैसे मैंने पहले बताया था तुमको, मैंने कि 5 और 2 का पहले गुणा कर लेते हैं तो आसान हो जाता है। 5 और 2 का गुणा किया 10, बाकी बचा क्या 3, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18। तो 18 और 10 का गुणा करेंगे तो हमें पता है कितना हो जाता है, 180। तो वो संख्या है जो कि 10 से भी डिवाइड होगी, 12 से भी डिवाइड होगी, और 15 से भी डिवाइड होगी, और 18 से भी डिवाइड होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए कि 5 शेष हमेशा बचा रहे। हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हमें 5 हमेशा शेष बचा रहे, भाग देने पर 5 शेष बचा रहे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर आया है 180, इसमें से हम क्या करेंगे, 5 को और ऐड कर देंगे। तो अब हमेशा क्या होगा, हमारा 185 हो गया।
तो अब जो 185 हो जाएगा तो 5 जो है हमेशा शेष बचा ही रहेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों हमारा टाइप थर्ड है, तो इसको मैंने क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है। कह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 5, 10, 15 व 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम कैसे करेंगे? सिंपल है, हमें क्या करना है, सबसे हमें 5, 10, 15 व 20 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? 5, 10 व 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे। 5, 10, 15, 20 का हम लघुत्तम निकालेंगे। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसको लिखेंगे पहले। जो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है वो क्या हो सकती है? बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? हम सभी लोग जानते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी? 9999 4 बार हम लिखते हैं, वो होगी 9999। तो हमें तो ये कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने लिख लिया 9999। लेकिन ये कह रहा है कि ये ऐसी संख्या में निकालनी है जो 5 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी 999 है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ना तो ये 5 से डिवाइड होगा, ना 10 से डिवाइड होगा, ना 15 से, ना 20 से। तो हमें निकालनी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं 9999। अब क्या करेंगे हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त। किसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे? 5 का, जो हमारा दिया हुआ है 10, 15 और 20। कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे हम पहले किए हैं वैसे ही करेंगे। तो कोई दो नंबर, ऐसा नंबर लिखते हैं जिससे कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो। तो सिंपल है, हमें दिख रहा है कि हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 10 और 20 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 5 तो डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड ही नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर देखते हैं, हमारे पास 5 है, सिंपल हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 भी कट जाएगा, ये भी 5 डिवाइड हो गया और यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 दूना 10। तो अब कुछ हमारे पास ऐसा कुछ काटने को रहा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, इनका गुणा कर लेंगे तो हमारा लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा। तो क्या हो गया बच्चा हमारे पास? 2 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 2। तो सिंपल है, 2 का 5 पे गुणा किया 10 और यहाँ पे 6, तो आपस में गुणा किया तो 60। तो कितना आ गया हमारा आ गया आंसर 60। तो ये हमारा लघुत्तम समापवर्त आ गया 60। तो हमें तो चाहिए था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। हमें क्या चाहिए था? हमें तो चाहिए था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो कैसे करेंगे? जो हमने लघुत्तम निकाला 5, 10, 15 और 20 का, तो कितना निकला है? वो निकला है 60। वो कितना निकला है? 60। अब हमें करना क्या है, हमें 60 का गुणज निकालना है जो कि 999 के आसपास हो। 60 का गुणज चाहिए। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल हम 60 से 9999 को डिवाइड कर देंगे। जो 9999 है उसको 60 से विभाजित कर देंगे। देखते हैं अगर ये 60 से डिवाइड हो जाएगा, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब है ये 5, 10, 15 और 20 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर ये 60 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 60 से 5 भी डिवाइड होगा, 60 से 60 5, तो हमारा 5 भी इससे डिवाइड हो जाता है।
10 भी विभाजित हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 20 से भी डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 60 को। तो हम 60 से इसको भाग दे देंगे, 9 9 9 और 9। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है और इसका हम करते हैं भाग, देखते हैं क्या होता है। तो हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जब 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 99 है और यहाँ पे 60 है, तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 60 बन जा 60, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 39। फिर हम इस 9 को लाएंगे नीचे तो 399 हो जाएगा। तो ये 6 है, तो 6 6 जा 36 होता है, तो 360 हो जाएगा। 6 का 0 में करेंगे 0, 6 का 6 में करेंगे तो 6 छंग 36। तो ये 9 और यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 6 चले गए 3, फिर उतारेंगे हम, ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर वही हो गया 399, तो फिर 6 टाइम जाएगा, तो ये फिर 360। फिर घटाएंगे 9, 9 में से 6 चला गया 3। अब हमारा जो शेष फल रहा वो 39 रहा। तो शेष फल क्या रहा, 39। तो मैं कह रहा था कि जो लघुत्तम समापन था हमारा 60 था और जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी वो 9999 थी, 9999 थी। तो जो कि 60 जो था, जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था, जो हमारा 60 था वो 60 किससे किससे डिवाइड है, वो 60 5 द्वारा भी डिवाइड हो जाता है, 10 से भी डिवाइड हो जाता है, 15 से भी डिवाइड हो जाता है और 20 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 60 तो इसका लघुत्तम है, लेकिन जब हम 60 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं तो पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, तो उसमें 39 शेष फल बच रहा है। अगर इसमें 39 ना होता तो ये पूरा 60 से डिवाइड हो जाती। इसका मतलब है कि अगर ये 60 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती तो ये फिर 5 10 और 15 20 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाती। तो अगर हमें एक 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, जो कि हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो कि 999 से पूर्णतः विभाजित हो, तो सिंपल हमें क्या करना है, तो हमारी जो अभीष्ट संख्या होगी, तो अभीष्ट संख्या कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, केवल जो 999 है, जो 9999 है, उसमें से जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसी को घटा देना है। तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 9 चला गया 0, 9 में से 3 चले गए तो 6 और यहाँ पे बचेगा 9 9, तो 9960। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यही हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जो कि 5 10 15 और 20 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो जो हमारा 9960 है वही हमारी संख्या है, आंसर हो गया। तो सिंपल है, हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 5 10 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होती है, 9999 होती है। तो सबसे पहले हम 5 10 15 20 का लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम कितना निकलेगा, 60। अब हमें क्या करना है, 60 का गुणज देखना है जो कि इसके पास हो, 60 का गुणज, तो 60 का गुणज ही है ये जो हमने आंसर निकाला है, 60 का गुणज है जो कि 9999 के पास है, जो 9999 के आसपास है। तो उस 60 का गुणज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से उसको 9999 को डिवाइड कर देंगे, तो जितना रिमाइंडर आएगा, जितना शेष फल आएगा उसको इसमें से
9,999 में घटा देंगे तो 60 का गुणज हमें मिल जाएगा, फिर 60 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है 5, 10, 15 और 20 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 9,960 होगा।